नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूं। और आज ये कितने नंबर की क्लास है मित्रों? 33वें नंबर की क्लास है। और रोजाना जैसा कि 9 बजे क्लास होती है, अभी 9 बज चुके हैं और आपकी क्लास में ले रहा हूं दोस्तों। फटाफट से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, ठीक है? जुड़ चुके होंगे फटाफट से, मैं भी दिख रहा हूँ। आप सब झक्कास हो गया? फटाफट सबकी तबीयत वगैरह सब कुछ सही है? आपके घर वालों की, सबकी? एक बच्चा बोल रहा था मेरे से कि सर मेरी तबीयत खराब है, और नहीं मतलब उसके दोस्त की। तो अब ठीक हो गई आपके दोस्त की तबीयत? फटाफट कमेंट कर दो। चलो अब शुरू करते हैं क्लास को। मेरा फोटो वोटो भी दिख रहा होगा आज तो। चलो, पहला प्रश्न है आज, बगड़ावत कथा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित कथा है? बताइएगा इसका सही जवाब। सभी का आंसर आना चाहिए एकदम, आज तो बढ़िया झक्कास। बगड़ावत कथा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? सही आंसर है मेवाड़। कहाँ पर? मेवाड़ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, डोला मारू लोक वार्ता गाथा राजस्थान में अत्यधिक लोकप्रिय है। इस कथा को डाडी जाति के व्यक्ति सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। ये कथा संबंधित है। तो दोस्तों, डोला मारू लोक वार्ता गाथा राजस्थान के अत्यधिक लोकप्रिय है। बताओ फटाफट से। सही आंसर है इसका डोला मरवण। क्या है? डोला मरवण राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, लोदरवा की राजकुमारी मूमल, सभी को पता होगा। लोदरवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजकुमार महेंद्र की लोक कथा राजस्थान के किस जिले में अत्यधिक लोकप्रिय है? यह बात तो एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी गलत हो। लोदरवा की राजकुमारी और इन दोनों का जो है प्रेम संबंध था। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ ये कहाँ के थे। तो दोस्तों, राजकुमार तो था कहाँ का? जैसलमेर का। राजकुमारी थी लोदरवा पाकिस्तान की, ठीक है ना? इस टाइम पाकिस्तान में, पहले नहीं था। सही आंसर है जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर सभी का राइट आंसर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपके लिए, आद नाम देवी ने सिरोऊ लागू गजानंद पाऊँ सिर सीकर राजा बेटना बडोदरा सरदार, यह गीत राजस्थान के किस लोक वार्ता से जुड़ा हुआ है? आद नाम देवी ने सिरोऊ लागू गजानंद पाऊँ सीकर राजा बेटना बाडोदरा सरदार। फटाफट से बताओ, लोक वार्ता से जुड़ा हुआ है। कमेंट करके बताओ। सही जवाब है डूंगजी जुआर जी। क्या हो जाएगा? डूंग जी जुआर जी राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। बहुत अच्छा, तो सभी का राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फोटो को, ठीक है? आप दिख गया आपको, बढ़िया, ठीक है ना कुसुम? अब चलो अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, सुमेलित करने वाला है लोक वार्ता से संबंधित व्यक्तियों तथा उनके स्थान को सुमेलित करें। अब मैं आपको सुमेलित करके बताता हूं। यहां पर आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5वां। सही है, ठीक है। बगड़ावत क्या हो जाएगा? बगड़ावत दानावत गांव। क्या हो जाएगा? बगड़ावत का दानावत गांव। पापू जी, अरे सभी को पता है, कोल्लू मारवाड़, कोल्लू मारवाड़। डूंग जी जुआर जी, अभी बताया था मैंने। डूंग जी जुआर जी। क्या हो जाएगा? बड़ोड़ पटोदा सीकर, बड़ोड़ पटोदा सीकर। अरे मुंबल का तो सभी को पता है ना भाई। लोदरवा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? लोदरवा जैसलमेर आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सी लोक वार्ता नहीं है? तो लोक वार्ता कौन सी नहीं है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है ना? कमेंट करके बताओ फटाफट से। क्या है राइट आंसर? मांड। निम्न से कौन लोक वार्ता नहीं है? मांड लोक वार्ता नहीं है। रुक्मणी मंगल, डूंग जी जवार जी, सूदबूद सावलिंगा, ये क्या है दोस्तों? सब लोक वार्ता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, रुक्मणी मंगल काव्य ग्रंथ में किसके विवाह का वर्णन है? रुक्मणी मंगल काव्य ग्रंथ जो है, इसमें किसके विवाह का जो है वर्णन मिलता है? सभी कमेंट करके आंसर देते रहिएगा मित्रों।
फटाफट से आंसर, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। 7वें प्रश्न का सही आंसर है बी, रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का। किसका है? रुक्मणी और कृष्ण का। रुक्मणी किसे कहा गया है? राधा जी को। अगला प्रश्न आपका, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, बने रहिएगा क्लास में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले कौन सी लोक वार्ता गाते हैं? राजस्थान में कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले कौन सी लोक वार्ता गाते हैं? फटाफट से कमेंट करके आप आंसर देते हो। सभी का आंसर आना चाहिए एकदम। सभी का राइट आंसर है तेजा। क्या हो जाएगा? तेजा जी की। कृषक उपारक देवता भी कहा जाता है किसे? तेजा जी को। अरे बहुत अच्छा आंसर आ रहा है ना। सभी का आंसर आना चाहिए, किसी का गलत नहीं आना चाहिए। अगला और प्यारा सा प्रश्न है, कानूड़ा सा। बापू जी कहाँ के निवासी थे? ठीक है ना, कुछ होना। बापू जी कहाँ के निवासी थे? अरे मेरे भाई बता दो रे मेरी बहना। सभी का राइट आंसर मारवाड़ में कोलू गांव। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डूंग जी जवार जी निम्न में से कहाँ के निवासी थे? डूंग जी जवार जी निम्न में से कहाँ के निवासी थे? तो ये थे बडोड़, पाटोदा, सीकर के। अभी बताया था पिछले वाले प्रश्न में मिलान करने वाले में, और अभी फिर बता रहा हूँ। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डोला मारू वार्ता में किसकी कथा चित्रित की गई है? किसकी की गई है मित्रों? फटाफट से कमेंट करो। कमेंट करके बताने का आपको जोर नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा, कमेंट करके बताया करो। ऑफलाइन देखते हो ना, वो भी बताया करो। मरवण की। कहाँ की डोला मारू लोक वार्ता? मरवण की है मित्रों। अगला प्रश्न, बापू जी का जन्म कब हुआ? बापू जी का जन्म कब हुआ? फटाफट कमेंट करके सभी का आंसर आना चाहिए। अरे बापू जी का जन्म कब हुआ? आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहा मैं, बापू जी की पूछ रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। विक्रम संवत बताना है। सही आंसर है एकदम विक्रम संवत 1313। क्या हो जाएगा? विक्रम संवत 1313, मतलब 1313। ठीक है, ऐसा कुछ बोल के याद रख लो, आ जाते हैं ऐसे प्रश्न भी भाई। राजस्थान की लोक संस्कृति को उत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई है? राजस्थान की लोक संस्कृति को उत्साहित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई है? सही आंसर है इसका रूपायन संस्थान। क्या हो जाएगा? रूपायन संस्थान। अगला प्रश्न, रूपायन संस्था का मुख्यालय किस जिले में है? तो रूपायन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है मित्रों? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न आपका, लोकगीत किसकी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है? यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी। क्या हो जाएगा? देवेंद्र सत्यार्थी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मित्रों। तो आपके लिए आप बिना फोटो वाला मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं अच्छा नहीं दिख रहा था, उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा था, आप बोलोगे तो कल से मैं फोटो वाले डाल दूंगा, आप बोल देना कमेंट करके। ठीक है। लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है? ये तो बता दिया मैंने, देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? कथन। कथन है लोकगीत मुख्यतः निश्चित ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। कारक है, कारण क्या है? ऐतिहासिक सत्य पाया जाना लोकगीतों की वास्तविकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि इससे और संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये लोक रचना है कि नहीं। तो ये क्या बात बता रहा है यहाँ पर? कथन सत्य है, कारण सत्य, क्या है? सही आंसर है, क्या है सही आंसर? कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है, ये कारण सही है, कथन गलत है। अगला प्रश्न है आपके लिए, लोकगीतों के संबंध में कौन सा वाक्य गलत है? सही आंसर है मित्रों, लोकगीत पर काल का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। लोकगीत पर काल का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। फटाफट से कमेंट करके बताते रहो, आंसर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? ठीक है मोहित मीणा, बहुत अच्छा। कविता जी बहुत अच्छा, सभी का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है।
सखी संजोवे दिवला पूजे लिच्छमी मात, रतमल पोंडे कामणी ले प्रियम प्रीतम ने साथ। तो यहाँ पर ये लोकगीत किस त्योहार अथवा लोक देवता से संबंधित है? सखी सजोवे दिवला पूजे लिच्छमी मात, रतमल पोंडे कामणी ले प्रीतम ने साथ। बताओ फटाफट से इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर है दीपावली। दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? दीपावली को, याद रखना। अगला प्रश्न, रसिया दंगल लोक नाट्य कहाँ खेला जाता है? रसिया दंगल लोक नाट्य कहाँ खेला जाता है? सही आंसर है भरतपुर में। कौन से पुर में? भरतपुर में। अगला प्रश्न, मेरो बिछड़ियों कंध मिलाए, सूटा जन्म जन्म की दासी, ये लोकगीत संबंधित है। बताइएगा, मेरा बिछड़ियों कंध मिलाए, सूटा जन्म जन्म की दासी। बताओ फटाफट से। सही आंसर है मित्रों इसका सी ऑप्शन, पक्षी, बर्ड। अगला प्रश्न, किणसरिया किस लोक देवी का स्थल है? कौन सा अनहरिया? किणसरिया। कौन सा सरिया मित्रों? किणसरिया। बताइएगा। सही आंसर है केवाई माता का। किसका? केवाई माता का मित्रों। अगला प्रश्न, डूंगरपुर जिले में स्थित सामलिया किस लोक देवता का प्रसिद्ध स्थल है? तो यह है दोस्तों कल्ला जी का। किसका है सामलिया डूंगरपुर में? किस लोक देवता? कल्ला जी का। अगला प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की पूजा सर्पदंश के लिए नहीं की जाती? सभी बताइए इसका। सही आंसर है इसका मित्रों ईलो जी। कौन सा? ईलो जी, गोगा जी, तेजा जी, कल्ला जी सर्पदंश के रूप में पूजा की जाती है। तेजा दशमी के दिन तेजा जी की पूजा होती है ना, सांप के रूप में, गोगा जी की सांप के रूप में, कल्ला जी की भी सांप के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न, किस देवी प्रतिमा के 10 सिर 54 हाथ है मित्रों? मैंने कि 10 तो माथा है और 54 गाय हाथ। 80 कसी माता से मारा भाई। 80 माता से सुगाली माता। कसी माता? सुगाली माता। यही छ न का कोण? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अरे कोई हाडोती का भी हो तो बता देना यार, मेरा भी तो सपोर्ट कर दिया करो कभी कभी। ठीक है। वह लोक नाट्य जो लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अरे ये बात तो पता होगी ना, रामदेव जी की क्या है? रामदेव जी की क्या है बताओ? फड़ी। अरे फड़ी तो करते हैं कपड़े पर चित्रित। अगला प्रश्न, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। सही आंसर इसका गौरी। कौन सा है? गौरी। अगला प्रश्न, देशनोक बीकानेर के करणी माता के मंदिर में कुछ दूरी पर स्थित वह दर्शनीय स्थल कौन सा है जहाँ करणी देवी सर्वप्रथम रही? सही आंसर है इसका नेहड़ी। क्या है दोस्तों? नेहड़ी है। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा कथन क्या है? गलत है। गलत कौन सा कथन है? तो बी वाला गलत है, उसके अलावा सब सही है। ठीक है ना? यहाँ सुन लो, अब सही है ना, वो चीज तो पढ़नी चाहिए अपन को। कान गुजरी जाति के व्यक्ति राधा व कृष्ण के जीवन पर आधारित भक्ति गीतों के गाने में दक्ष होते हैं। जैसलमेर क्षेत्र के मिरासी कलाकार मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है। बवाई जाति की उत्पत्ति के केकड़ी के नागाजी जाट द्वारा मानी जाती है। अगला प्रश्न, वह बोपा जो कमर में घुंघरू बांधकर हंटर से अपने शरीर पर प्रहार करता है, तो किसका बोपा होता है? ये बोपा मैंने कल भी बताया था। हम जब क्या है, ये हमारे जो लाखेरी में जो है, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारा एक टीचर था, वो हमसे क्या बोलता था? बोपा। तो अब दोस्तों वो बोपा ही हो गया समझ लो। गाँव वाले जितने बच्चे होते थे सबसे बोपा कहता था। बड़ा मज़ा आता था उसको, हम चिढ़ते थे उस टाइम। ठीक है। और यहाँ आज फिर भोपा आ गया, मतलब ये देवता का भोपा है, बात अलग है। अरे कल भी तो बताया था बेरुचि का भोपा। ठीक है ना? अगला प्रश्न, मैं कुछ कहानी आपको सुनाता हूँ तो क्या मज़ा आता है क्या आपको? सुनने का मन करता है कभी? कहानी हमारी क्या थी लाइफ। किस देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी स्थित है? तो बोरा की छतरी किसके सामने है? तो वो है केला देवी के।
केला देवी का जो मंदिर है ना उसके सामने। अगला, वह नायक एवं वादक जाति जो हिंगलाज देवी की उपासक होती है और इस जाति के व्यक्ति डिंगल भाषा के जानकार होते हैं। राहु क्या हो जाएगा? राहु जाति। अगला प्रश्न, वह वादक जाति जिनके गीत ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो किसके होते हैं? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अड़भोपा। कौन से भोपा? अड़भोपा। अगला प्रश्न, राज्य में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? तमाशा परंपरा जयपुर की। किसकी? आपकी राजधानी जयपुर की। अगला प्रश्न जो कि आरएस में पूछा था, निम्न में से रम्मत के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रम्मत के लिए बीकानेर। कौन सा मित्रों? बीकानेर। अगला प्रश्न है आपके लिए, जंतर एवं भपंग वाद्य का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? जंतर एवं भपंग वाद्यों का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, भोपों के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध डोला मारू लोक कथा का नायक डोला कहाँ का राजा था? कहाँ का था? गागनेर का था मित्रों। कहाँ का? गागरोन का। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस झील के किनारे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति मां काव्य स्थित है? बताइएगा मित्रों, कौन सी झील है और 25 काली शिलालेखों पर उत्कीर्ण है? अरे इतना बता दिया भाई मैंने, और राज सिंह के द्वारा बनाया गया है इसको। अरे आप तो बता दो मेरे भाई। राज संबंध। क्या संबंध? राज संबंध झील। अगला प्रश्न, हेला ख्याल किस क्षेत्र का ख्याल है? तो हेला ख्याल सभी को पता होगा, मीणा का है प्रसिद्ध। तो क्या है? मीणा कहाँ से रहते हैं? आसपास दौसा में रहते हैं ना, तो दौसा सवाई माधोपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य जिसमें तार लगे हो नहीं? तत्व वाद्य नहीं, ये पूछा गया है। सही आंसर है इसका डी, नौबत। नौबत बाजे से हमारा डिगीपुरी का राजा। ठीक है, पता है मैं कल गया था डिगी, तो मुझे वहाँ ये गाना याद आ गया, नौबत बाजे से हमारा डिगीपुरी का राजा, तारा पैदल पैदल आऊँ, ऐसा कुछ गाना चलता है। ठीक है, तो मैं कल तो बाइक लेके गया था पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये। तो तत्वादे अंदर कौन कौन से होते हैं? तो जनता, रावणहत्ता, सारंगी, ये होते हैं, नौबत नहीं होता। अगला प्रश्न, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका क्या है? उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। अगला प्रश्न, पद्म श्री से सम्मानित जयपुर शैली के प्रमुख कथक कलाकार का क्या नाम है? क्या नाम है मित्रों? सही आंसर है दुर्गालाल। कौन? दुर्गालाल जी। अगला प्रश्न, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं क्या? रामदेव जी के भक्त क्या गाते हैं मित्रों? बियावले। क्या गाते हैं? बियावले गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अली बख्शी। अली बख्शी ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित है कहाँ पर? इसका सही जवाब है अलवर में। कहाँ पर है मित्रों? अलवर में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको राजस्थानी लोकगीतों में विशेष महत्व नहीं मिल पाया? बताइएगा, किसको नहीं मिल पाया महत्व? तो वह है राजनीति को। किसको? राजनीति को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राजस्थानी धार्मिक लोकगीतों में स्थान कम मिला? सही आंसर है दार्शनिक विचार। किसको? दार्शनिक विचार। देवी देवताओं को मिला, व्रत को, 16 संस्कार को, इन सबको मिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से राजस्थानी धार्मिक लोकगीतों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए जो है गलत है कि देवी देवताओं पर कोई वर्णन नहीं है। ऐसा थोड़ी है ना वर्णन। तो इसमें रामकृष्ण लीलाओं का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इसमें लोक देवता का चरित्र वर्णन है, बिल्कुल सही है। इसमें जीवन की उच्च भावना का उभारा जाता है, बिल्कुल एकदम। अगला प्रश्न, संस्कार संबंधित गीतों की मुख्य भूमिका है? 47 का सही है, संस्कारों का लौकिक भाग संपन्न कराना। अगला प्रश्न, मनोरंजनात्मक लोक गीतों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है मित्रों? डी। क्या है? डी गलत है। ये और सब सही है।
पहला वाला है, ये कई त्योहारों पर मनोरंजन का साधन बनते हैं, बिल्कुल है। ये सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें पारिवारिक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न आपके लिए, लोकगीतों तथा उनके क्षेत्रों का सही जोड़ा आपको मिलाना है। प्रश्न है आपका 49वें नंबर का। मन बावणी मांड कहाँ का है? मन बावणी मांड क्षेत्र मारवाड़ा। जोला तेरी परिहारी जोला तेली, अरे सोई जोला लेती परिहारी, ये कहाँ का है? इसका संबंध है आपका किससे? मेवाड़ से। अगला है डोला मारू, सभी को पता होगा सिरोही से, नहीं है ना। डोला मारू कहाँ का है? बताओ फटाफट से कमेंट करिए। डोला मारू, अब जो मैं बुक देख रहा हूँ इस बुक में सिरोही दे रखा है और इसमें ऑप्शन में भी सिरोही है, पर आप बताओ क्या सिरोही है डोला मारू? हाँ, लोकगीत हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। वैसे मुझे डाउट है तो आप एक बार खुद आप भी देख के बताना, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा, इसको देखूंगा। वैसे बुक में दे रखा है सिरोही, ठीक है ना। सिरोही दे रखा है, मुंबई का सभी को पता है, जैसलमेर है। मतलब ये तीनों से देखे जाए तो ये आपका ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है ना। इतना तो कन्फर्म है, इतना तो क्या है, कन्फर्म है। परंतु जो है डोला मारू लोकगीत जो है सिरोही में गाया जाता है या नहीं है, ये आप एक बार जो है कन्फर्म कर लेना और कमेंट बता देना मुझे, ठीक है। मेरे अनुसार यही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शेखावाटी ख्याल की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, ये जमीन पर खेलती है, ये विशेषता नहीं है। क्या क्या विशेषता है? इसमें तेज प्रवाह से नृत्य किया जाता है, इसमें कई वाद्य यंत्रों और लोक धुनों का प्रयोग होता है, इनके विषय की प्राचीन कथाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? प्रश्न है, कूचामणि ख्याल अन्य ख्यालों से किस प्रकार से अधिक परिमार्जित एवं परिपक्व है? इसका सही आंसर है गायन वादन नर्तक। क्या हो जाएगा? गायन वादन नर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे ख्याल में नहीं माना जाता? तो किसे ख्याल में नहीं मानते? तो घूमर को जो है ख्याल में नहीं मानते, तुरा कलंकी को मानते हैं, अली बख्शी को मानते हैं, भवाई को मानते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना है ख्याल और रचना, ख्याल और रचना को सुमेलित करना है। प्रश्न है आपका, बताइएगा फटाफट। कूचामणि ख्याल लच्छी राम, रचना किसने की? लच्छी राम ने। शेखावटी ख्याल शेखावटी ख्याल, बताओ बताओ फटाफट। सही आंसर है नानू राम। तुरा कलंकी शाह अली, सही आंसर है ऑप्शन बी अली, ठीक है, बी वाला सही है एकदम, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका, ख्याल का प्रचलन किस शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था? किस ख्याल का प्रचलन किस शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था? 18वीं सदी में मित्रों। अगला प्रश्न, राजस्थान के जानकी लाल भांड किस कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं? ये RS 1998 में पूछा है। सही आंसर है बहुरूपिया कला। क्या हो जाएगा? बहुरूपिया कला। अगला प्रश्न, राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य सर्वप्रथम किस महाराजा के काल में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह कहाँ के हैं? जयपुर के। कहाँ के हैं मित्रों? जयपुर के है ना, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए लोक नृत्य और प्रसिद्ध कलाकार। तो लोक नृत्य और प्रसिद्ध कलाकार क्या है? कूचामणि ख्याल कहाँ किसके? लच्छीराम, सभी को पता है। बहुरूपिया स्वांग कौन है? बहुरूपिया स्वांग सभी को पता है ना, कौन? जानकीलाल भांड। फड़ किसकी है? श्री लाल जोशी। नौटंकी नत्थाराम, ऑप्शन ए आपका सही होता हुआ, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, नारों का स्वांग किस जिले में? अरे ये तो सभी को पता है, नारों का स्वांग भीलवाड़ा में। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, RPSC SI 1998 में पूछा है प्रश्न, ठीक है ना। SI की वैकेंसी भी आने वाली है, याद कर लो। संस्थान और स्थापना वर्ष, सही आंसर है रविंद्र मंच 1963 1963। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957। जवाहर कला केंद्र कितना? 1993। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट
1888, यानी कि याद रखना 18 का क्यूब 1818 1888, ठीक है। ये है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। और जवाहर कला केंद्र 1993, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 और रविंद्र मंच 1963। तो ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, जयपुर में गुणीजन खाना किसके संबंध में स्थापित है, समय स्थापित हुआ। जयपुर में गुणीजन खाना किसके समय स्थापित हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महाराजा प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, जयपुर में स्थापित राम प्रकाश थिएटर राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला थी। इसके स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी। इसका भी राइट आंसर है महाराजा राम सिंह ने। किसने, महाराजा राम सिंह ने, ठीक है। चलिए, अब आपको पूरी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दो। हाँ तो दोस्तों, आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आपकी हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जब वीडियो खत्म हो जाती है तो आप जो है लास्ट में कमेंट करके मुझे बता दिया करो, ठीक है। आप मेरे को जो है व्हाट्सअप में भी मैसेज कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर है, आप सभी को पता है, 82 90 37 23 59, ठीक है। मेरे फेसबुक में भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में कर सकते हो। हर कोई अकाउंट है मेरा, ट्विटर अकाउंट है स्टडी आई अकेडमी के नाम से, वहाँ जाकर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको हर जानकारी मिल जाएगी, हमारे द्वारा आपको हर हेल्प की जाएगी जितना भी हो सकेगा। अब आपको कोई डाउट है तो बता दिया करो मुझे, नहीं है ना कोई भी डाउट, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।